नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। तो आज हम फिर से आयशा सिंह और नील भट्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या सच में इंडस्ट्री के बड़े लोगों ने मिलकर इन दोनों की जोड़ी को तोड़ने की साजिश की, या इन दोनों ने खुद ही अपने रास्ते अलग कर लिए? क्या इन दोनों ने सच में कोई ऐसा एग्रीमेंट साइन किया है अपनी निजी दिक्कतों की वजह से? क्या नील ने चाहते हैं कि आयशा काम करना, या आयशा नहीं चाहती नील के साथ काम करना? क्या इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी हिट हो गई थी कि वाकई एक्टर्स की चमक फीकी पड़ने लगी? और क्या यही वजह है कि गुम के बाद दोबारा यह कभी किसी नए शो में नजर नहीं आए, ना ही इनके नए शो की कोई अपडेट आ रही है? दोस्तों, सवाल तो बहुत हैं और जवाब सुनकर आप चौंक जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लाते हैं आपके लिए हर रोज ऐसी खबरें जो जोड़े आपको सीधे आयशा सिंह से, और जो खबरें करती हैं सच का खुलासा। दोस्तों, हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। टीवी की दुनिया में एक ऐसी खबर जिसने हर किसी को हैरान कर दिया, जिसने फैंस के दिलों में हलचल मचा दी। खबर यह फैली कि नील भट्ट और आयशा सिंह को एक साथ काम करने पर पूरे 5 साल का बैन लगा दिया गया। सोचिए, वही नील और वही आयशा, जिनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को देखकर लाखों दर्शक दीवाने हो गए थे, वो दोनों अचानक ऐसे बातों का शिकार कैसे हो सकते हैं? आखिर कैसे उन पे यह बैन लगा? आखिर क्या है सच? आखिर क्या बात है जिस वजह से वह दोनों अब साथ काम नहीं करेंगे? आखिर क्या यह इंडस्ट्री की साजिश है, या इन दोनों के ही पर्सनल लाइफ के साइड इफेक्ट? दोस्तों, ऐसे ही कई सवाल लोगों के दिमाग में उठने लगे। क्या नील और आयशा के बीच पर्दे के पीछे ऐसी तकरार हुई थी कि चैनल और प्रोडक्शन हाउस ने मजबूरी में इतना बड़ा कदम उठा लिया, या फिर किसी तीसरे का दबाव था? आखिर क्यों हर बार जब इन दोनों के नाम एक साथ गए तो वहाँ बस चुप्पी और बहाने सुनाई दिए? फैंस इतना इंतजार कर रहे हैं कि इतना कमेंट कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों के लिए एक साथ करने की कोई अपडेट सामने नहीं आई। अब जरा सोचिए और गौर कीजिए कि 5 साल तक का बैन कोई छोटी बात नहीं है। यह टीवी इंडस्ट्री है जहां एक शो की टीआरपी गिरने पर तुरंत बदलाव कर दिया जाता है। ऐसे में इतने टैलेंटेड एक्टर्स को एक साथ काम करने से रोक देना वाकई एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि इन दोनों की जोड़ी ने पहले नजर में ही धमाल मचाया था। फैंस सोशल मीडिया पर लिखने लगे, क्या सच में आयशा और नील की दोस्ती टूट चुकी है? क्या दोनों के बीच ऐसा विवाद हुआ कि अब वो कभी भी किसी के साथ काम नहीं करेंगे? क्या इंडस्ट्री में किसी ने इनके खिलाफ षड्यंत्र रचा है, या इसके पीछे इन दोनों के कुछ निजी मामले हैं? दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस खबर ने सिर्फ फैंस को नहीं बल्कि पूरी मीडिया जगत को भी उलझा दिया। जगह जगह न्यूज रिपोर्टर्स ने आर्टिकल छपना शुरू कर दिया। यूट्यूब पर इस विषय में दर्जनों वीडियो बनने लगी हैं और हर जगह यही सवाल गूंज रहा था कि आखिर क्यों नील और आयशा को एक दूसरे से दूर कर दिया गया? किसी ने कहा प्रोडक्शन हाउस खुश नहीं था, किसी ने कहा दोनों की बॉन्डिंग इतनी बिगड़ गई थी कि अब साथ काम करना नामुमकिन हो गया, तो किसी ने यह भी दावा कर दिया कि इंडस्ट्री में बड़े लोग नहीं चाहते कि नील और आयशा फिर से साथ दिखें, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी किसी और स्टार को पीछे छोड़ सकती थी। लेकिन अब आता है असली ट्विस्ट। सच्चाई वो नहीं जो आप अब तक सोच रहे हो, ये तो कुछ और ही है, और इस सच ने सारी अफवाहों को साफ कर दिया। असल में नील और आयशा के बीच किसी भी तरह का बैन विवाद, झगड़ा या साजिश कभी था ही नहीं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यह पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ अफवाहों का खेल है। नील और आयशा ने कभी भी इंट्रोड्यूस में एक दूसरे के खिलाफ कभी भी नहीं कहा, और उन्होंने जरूर यह माना कि टीआरपी शो आगे नहीं, प्रोजेक्ट की मिलना उनके हाथ में नहीं होता। यह पूरी तरह से प्रोडक्शन हाउस और चैनल की डिमांड
करता है। हालांकि इन दोनों के प्यारिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इनके फैंस के बीच अगर किसी शो में दोनों को साथ नहीं लिया गया तो इसका मतलब यह नहीं कि उनके बीच बैन या विवाद है। हो सकता है ये दोनों कभी फ्यूचर में एक साथ आ ही सकें, क्योंकि इन दोनों के बीच ऐसा बैन या कोई विवाद जैसा कोई बात ही नहीं है। यह सिर्फ एक अफवाह है। दोस्तों सोचिए, जिस तरह से सोशल मीडिया पर छोटी सी बात दिल का ताड़ बना देती है, उसी तरह इस बार भी अफवाहों ने पूरी तरह तस्वीर ही बदल दी। फैंस ने अपनी तरह से कहानियां गढ़नी शुरू कर दी। यूट्यूब चैनल्स पे भी व्यूज के लिए बैन और विवाद जैसी हेडलाइन डालनी शुरू हो गई और देखते ही देखते नील और आयशा पर 5 साल का बैन की खबर जंगल की आग की तरफ फैल गई। लेकिन सच्चाई यही है कि नील और आयशा कभी बैन का शिकार नहीं हुए। उनके बीच किसी तरह की अनबन नहीं है और अगर भविष्य में उन्हें किसी प्रोजेक्ट के साथ काम करने का मौका मिलता है तो वह जरूर नजर आएंगे। तो दोस्तों असली सबक यह है कि हर खबर पर भरोसा करने से पहले उसकी सच्चाई को जानना जरूरी है। अफवाहें सिर्फ हमें कंफ्यूज करती हैं, जबकि सच हमेशा साफ और सीधा होता है। दोस्तों अब आपके मन का कंफ्यूजन साफ हो गया होगा। नील और आयशा पर किसी तरह का बैन नहीं लगा था। यह सिर्फ झूठी खबरें और अफवाहें थीं। असली सच यही है कि दोनों कलाकार आज भी उतने ही अच्छे जितने पहले थे और शायद आने वाले वक्त में हम इन्हें फिर से साथ देख सकते हैं। अगर किसी प्रोडक्शन हाउस ने इन दोनों को साथ काम करने का मौका दिया तो यह दोनों साथ काम करेंगे। आप क्या सोचते हैं? नील और आयशा को फिर से एक ही शो में देखना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आप आयशा सिंह के सच्चे फैंस हैं तो इस खुलासे के लिए एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और खुलासे को अपने सारे दोस्तों को, आयशा के फैंस को जरूर शेयर करें ताकि वह भी सच्चाई जान सकें। और दोस्तों हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही खुलासे और आयशा से जुड़ी सच्ची बातें आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। अगला वीडियो मिस नहीं करना, क्योंकि हो सकता है अगला वीडियो और भी खास हो। दोस्तों ऐसे ही प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए ताकि हम ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लाते रहें जो आपको सच्चाई से रूबरू कराएं। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।